बम घरों पर गिरे की सरहद पर रूह ए तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले की औरों के जिस्त फाकों पे तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी तो भूख और एहतियात कल देगी। आग और खून आज बख्शेगी तो भूख और एहतियात कल देगी। इसलिए हे शरीफ मानवो, हे शरीफ इंसानों, युद्ध टलती रहे तो बेहतर है, युद्ध टलती रहे तो बेहतर है, युद्ध न हो तो बेहतर है। क्योंकि हम आप सभी के आंगन में समाज जलती रहे तो बेहतर है, समाज जलती रहे तो बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, आज एकलव्य विद्याग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इजराइल और हमास के बीच विध्वंसक युद्ध को देखने के बाद शायद विश्व का हर मानव यही कह रहा होगा कि युद्ध टलती रहे तो बेहतर है, युद्ध न हो तो बेहतर है। क्योंकि हम आप सभी के आंगन में समाज जलती रहे तो बेहतर है, यही हम सभी लोग कर रहे होंगे। आज इजराइल और हमास के बीच विश्व का युद्ध विश्व मानवता के लिए खतरा बन गया है। हमास मुस्लिम आतंकवादियों का संगठन है, परंतु शायद ही कोई मुस्लिम देश इसकी भर्त्सना करता हो, क्योंकि धर्म आड़े आ जाता है। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो फिर हमास इजराइल के खात्मे के लिए। हमास हमेशा उसके इजराइल के अस्तित्व को नकारता है। यह आज मानव दो ध्रुवों में बंट गया है। फिलिस्तीन का इतिहास और विवाद बहुत ही पुराना है। ये आज का ये विवाद नहीं है, यह हजारों वर्ष पुराना है। सर्वप्रथम ऐतिहासिक विवरण के अनुसार 1047 बीसी में किंगडम ऑफ इजराइल था। जो आज का इजराइल और फिलिस्तीन है, वो पहले किंगडम ऑफ इजराइल था। 1047 ईसा पूर्व, जिसका कैपिटल हुआ करता था जेरूसलम। सोलोमन राजा ने जेरूसलम में सर्वप्रथम टेम्पल माउंट बनाया। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट था। फिर 586 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन के शासन आया, तब टेम्पल ऑफ माउंट को तुड़वा दिया गया। इसके बाद रोमन एम्पायर आए, जिसके कारण यहूदी और रोमन के बीच लड़ाई हुई, जिसके कारण यहूदियों को इधर उधर भागना पड़ा। यूरोप में भागना पड़ा, कुछ एशिया में इधर आ गए, कुछ अमेरिका में बस गए। माना जाता है कि इसी यहूदी में से ईसा मसीह का जन्म हुआ। लेकिन ये यहूदी धर्म से अलग एक अलग कोर ऑफ टीचिंग फैलाया, जिसे हम क्रिश्चियन कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कहते हैं। यह यहूदियों को, ज्यूज को पसंद नहीं आया और ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया गया और उसे मार दिया गया, जो आज तक यहूदियों और क्रिश्चियन के बीच लड़ाई का मुख्य कारण है। लेकिन क्रिश्चियन दिन ब दिन फैलता ही गया। 1897 ईस्वी में बेसल में थियोडोर हर्जिल ने द वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। जो यह विचारधारा का जन्म हुआ कि ज्यूज फिलिस्तीनी का होमलैंड है। जो थियोडोर हर्जिल ने कहा कि पूरे विश्व में जितने भी यहूदी हैं, उन लोगों का एक देश होना चाहिए, और वह देश फिलिस्तीन हो सकता है। क्योंकि हमारा जो शुरुआत में था, जो धर्म का विकास हुआ, वो यरूशलेम में हुआ। 1917 ईस्वी में बाल्फोर घोषणा हुआ। उनके अनुसार यह विचारधारा कि ज्यूज फिलिस्तीनी का होमलैंड है, यह ब्रिटेन ने मान लिया कि फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए निवास का समर्थन किया ब्रिटिश ने। 1918 ईस्वी में वर्ल्ड वार फर्स्ट की
समाप्ति हो गई। उसके बाद ओटोमन साम्राज्य हार गई। तब फिलिस्तीन ब्रिटेन के अंतर्गत आ गया, ब्रिटेन के कब्जे में आ जाता है और यहूदियों को सपोर्ट करने लगते हैं ब्रिटेन। 1922 से 1935 के बीच यहूदियों की संख्या इजराइल में बढ़ने लगी, फिलिस्तीन में बढ़ने लगती है। यहीं से विवाद शुरू होता है इजराइल और फिलिस्तीन का। 1948 ईस्वी में फिलिस्तीन का 1948 ईस्वी में इजराइल का जन्म होता है। उसके दूसरे ही दिन अरब देश के लोग इजराइल पर आक्रमण कर देते हैं। 1948 ईस्वी में एक साल तक इजराइल लड़ते रहते हैं और अंत में घोषणा युद्ध की समाप्ति होती है। लेकिन इजराइल जितना मिला था उसको यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा जितना एरिया मिला था उससे भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद 19 हैं अरब देशों को कि यहूदी यहां से जाने वाले नहीं हैं, जैसे वो कह रहे हों। जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है, पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर, जो खड़ा होता है ज्वलित प्रतिशोध पर। 1956 के युद्ध में भी इजराइल इजिप्ट को हरा देता है। 1967 का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे 6 डे वार कहा जाता है। यह युद्ध इजराइल ने इजिप्ट को से सिनाई क्षेत्र जीत लेता है, जॉर्डन से वेस्ट बैंक जीत लेता है और सीरिया से गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लेता है। सभी अरब देश को मात देते हुए इजराइल की जीत होती है। दोस्तों, कुछ चीजें सिर्फ मिट्टी नहीं होती है, एक स्पेशल जगह होती है जिसमें हमारी रिमेम्बरेंस छिपी रहती है। जैसे बनारस, मथुरा, इजराइल, अयोध्या, गया। यरूशलेम वह जगह है जहां से प्रोफेट मुहम्मद ने जन्नत का रास्ता चुने थे। अगर कोई मुस्लिम भाई अगर अलक्सा मस्जिद जाते हैं तो उसका यह रिमेम्बरेंस है कि हमारा जो साहब हैं, जो हमारे प्रोफेट हैं, वो यहीं से जन्नत गए थे। अगर हम हिंदू भाई सनातन लोग अयोध्या जाते हैं तो वो हमारे परम पूज्य श्री राम का जन्म स्थली है। अगर हम मथुरा जाते हैं तो परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। बनारस जाते हैं तो भगवान शंकर का अब लीला अवतार है, यह हमें याद आता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, यूनिवर्सिटी बनाकर वो रिमेम्बरेंस नहीं रह सकती। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बहुत लोग कहते थे कि अयोध्या में मंदिर न बनाकर उसे यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए। आज उन्हें क्या कह सकते हैं कि जेरूसलम में हॉस्पिटल बना दिया जाए? शायद बिल्कुल नहीं। हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन इजराइल को मानते ही नहीं कि वह देश है। अगर आप नहीं मानिएगा कि वह देश है तो आपको क्यों मानेगा, आपके एग्जिस्टेंस को क्यों मानेगा? यही दोनों का इगोस्टिक लड़ाई है। आज जब से इजराइल बना तब से छिटपुट लड़ाई होती रही है, हमास या फिलिस्तीन के बीच, इजराइल के बीच। और 7 अक्टूबर 2023 को हमास का आक्रमण इस ताजा उदाहरण है, जहां आज भी लड़ाई चल रही है, आज भी विध्वंसक लड़ाई चल रही है। आज वर्ल्ड वार का रूप जैसा लग रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, छत हो रहे हैं, सब चीज हो रहा है। दुनिया का हर खराब चीजें हो रही है युद्ध में। विश्व मानवता को यह सोचना पड़ेगा, स्पेशली इस जगह मुस्लिम देशों को सोचना पड़ेगा
कि इसे कैसे रोका जाए। विश्व के और भी बड़े देश अमेरिका, इस भारत, यूएसए सबको सोचना पड़ेगा कि इसे कैसे रोका जाए। यह सोच कि इजराइल को खत्म लेकर ही हम दम लेंगे, यह हमास या हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन का गलत सोच है। और इजराइल का भी ये सोच नहीं होना चाहिए कि हम पूरे फिलिस्तीन को या हमास तो आतंकवादी संगठन है ही, उसे खात्मा होने के चाहिए ही। इसे हम सभी को मिलकर भत्सना करना चाहिए। अगर हम विश्व मानवता को सही राह पर दिखाना चाहते हैं, एक नया विश्व बनाना चाहते हैं, तो सही को सही कहना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। चाहे वो धर्म कोई हो, मेरा धर्म अपना ही धर्म क्यों ना हो, गलत को गलत कहना पड़ेगा, सही को सही कहना पड़ेगा। सरहद के इस पार हो कि उस पार हो, सरहद के इस पार हो कि उस पार हो, युद्ध सोचता नहीं कौन किसका द्रोही है। युद्ध सोचता नहीं कौन किसका द्रोही है, उसका केवल ध्वंस हो मानवता का। मनुष्य जहां भी हो यम का आहार हो, मनुष्य जहां भी हो यम का आहार हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।